किशन देखो, कलेक्टर ऑफिस से लेटर आया मेरा, ज्वाइनिंग लेटर। मैं कलेक्टर की पीए बन गई हूँ। अरे वाह शिखा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज तेरी मेहनत रंग ला गई है। पापा, आप एक काम करिए, आप गांव में जाइए और मिठाई लेकर आइए। आज सारे गांव में मिठाई बंटवाएंगे। हाँ बेटा, मैं अभी जाता हूँ, गांव से मिठाई लेकर आता हूँ। हाँ जाइए, जल्दी जाइए। हाँ जाइए। नहीं, पता नहीं कौन सी गंदी सी दुकान से मिठाई ले आएंगे। मैं नहीं खाती वहाँ की मिठाई, रहने दीजिए आप। हाँ, ये कैसी बात कर रही है तू? आज तक हम उसी दुकान से मिठाई खाते आए हैं ना, और आज तू कह रही है कि पता नहीं पापा कैसी मिठाई ले आएंगे। हाँ तो मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है ऐसी दुकान से मिठाई खाना, और वैसे भी वो मिठाई के मुझे इस घर का पानी तक नहीं पीना है। शिखा, इतने टाइम से हम इसी घर में रहते आए हैं, और तू भी इसी घर में रहती है, इसी घर में खाना खाती है, इसी घर से पानी पीती है, और आज तेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तो तू ये कह रही है तुझे इस घर का पानी भी नहीं पीना? हाँ नहीं पीना पानी, और क्या दिक्कत है? और तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं पीए बन गई तो तुम्हें जलन हो रही है इस बात से? तू सिर्फ कलेक्टर की पीए बनी है, कलेक्टर नहीं बनी है। और इतना घमंड करना अच्छा नहीं होता। अभी तो सिर्फ तेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है और अभी से तूने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाँ आ गए घमंड, और क्यों ना आए भाई, मेहनत किया मैंने इसलिए पीए बनी हूँ आज। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने या तुम्हारे पूरे परिवार ने कभी सरकारी नौकरी देखी भी है? उसके आसपास भटके हो कभी? नहीं ना। और अगर मैं पीए बन गई तो घमंड क्यों नहीं आएगा? जायजा आना। और देखो कृष्ण, अगर तुम्हें पीए का हस्बैंड बन के रहना है ना, तो तुम्हें मुझे 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तभी तुम मेरे साथ रह सकते हो, वरना छोड़ दो। शिखा, तुम्हारा दिमाग खराब है। तू अच्छे से जानती है ना मैं 2 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आऊंगा। अरे हम अपना घर भी बेच देंगे तब भी मेरे पास 2 करोड़ रुपए नहीं आएंगे। और हाँ शिखा, एक बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई है तू क्या कहना चाहती है। शिखा, तू सिर्फ पीए बनी है और अभी तेरे अंदर इतना घमंड आ गया। शिखा, ये सिर्फ तेरे अकेले की मेहनत नहीं है, ये पूरे परिवार की मेहनत है। तू अच्छे से जानती है कि मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता था, पर सिर्फ तेरी वजह से, तेरे कहने पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तू पढ़ना चाहती थी। मैं दिन भर खेत में काम करता हूँ और दूध बेचता हूँ, और पापा पूरे घर को संभालते हैं, और तू सिर्फ पढ़ाई करती थी। तब जाकर तू पीए बनी है, और इस सब में ना हम सबका बहुत बड़ा हाथ है। और आज तू पीए बनते ही हमें छोड़ने की बात कर रही है। देखा, सुना दिया, जता दिया ना कि तुमने ये सब किया। तुम एक बात बता दो, ये सब तुमने मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए किया, अपनी सुख सुविधा के लिए किया था। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं मेहनती हूँ, मेहनत करूंगी, पीए बन जाऊंगी तो कल को तुम अपने शौक पूरे कर सकोगे। तुम मतलबी हो कृष्ण, मैं मतलबी नहीं हूँ, समझे? तुमने जो भी किया वो अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं। और हाँ, 2 करोड़ मैं इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। डिवोर्स की कीमत है 2 करोड़ रुपए। दो और हटो यहाँ से। बहू, तू क्या बोल रही है बेटा? क्या ये सब इस लेटर में लिखा हुआ है? जिन्हें तू बोल रही है वो इस लेटर में लिखा हुआ है? अरे बेटा सोचो, कुछ सोचो, समझो। अरे पढ़ी लिखी है तू। हम तो चलो गांव के गवार हैं, लेकिन मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा है, इतना पागल नहीं है। हमने मेहनत की बेटा, पढ़ता ने तो हमारी धज्जी उड़ा दी कहते। नहीं, ये गलत कह रही है बेटा तू। अरे एक छोटी बच्ची भी है, तो एक बच्ची की माँ है, उसके बारे में सोच, वो किससे माँ कहेगी? तो सब परिवार को छोड़कर जा रही है। पापा, इसे कहने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके अंदर घमंड इतना आ चुका है कि आप इससे कुछ भी कहोगे ना तो इसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसको कहना अपनी बेइज्जती करने के बराबर है। पापा, किसी ने सही कहा है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। किसी के लिए कितना ही करो, हर इंसान मतलब से जुड़ा होता है। आज इसका मतलब पूरा हो गया तो मुझे छोड़कर जा रही है। ये तक भूल गई है कि हम दोनों की शादी हुई है। चलो अच्छी बात है, देखा आपका बेटा तो समझदार है, आप भी थोड़ी समझ रखिए। और रही बात हमारी बेटी की, तो वैसे भी तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा प्यार करती है, तुम रहो उसके साथ, मुझे वैसे भी नहीं रहना, क्योंकि मैं पीए बन गई हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। और आज के बाद तुम दोनों मेरे आसपास भटकने नहीं चाहिए, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और मुझसे बात करने की या मुझसे मिलने की कोशिश मत करना आप लोग, समझे? जा रही हूँ मैं। कोई नहीं शिखा, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो। जा रही हूँ मैं। बहू, ये अच्छा नहीं कर रही तू।
क्या हो गया यार, तुझे पता है मैं भाग के आई हूँ और तूने तो डरा ही दिया मुझे। यार ऐसे कैसे मेरी फाइल खुल सकती है, ऐसा क्यों हो गया यार? यार क्या बताऊं, ये कलेक्टर आया है ना, बहुत गर्म दिमाग का है। आते ही तुम्हारी फाइल मांगी है इसने। मेरे पीछे क्यों पड़ गया यार? और भी तो लोग हैं जो करप्शन करते हैं, इकलौती मैं दिखी हूँ क्या इसको जो मेरी फाइलें खोल के बैठ गया है ये? मैंने तुमसे बोला था ना इतने घपले मत करो। तुम्हारे घपले करते करते इतनी मोटी फाइल हो गई है, सबसे पहले तुम्हारी फाइल ही मांगी है इसने। यार विकास एक बात बता, आती लक्ष्मी को कौन रोक सकता है? और वैसे भी मुझसे भी बड़े लोग हैं जो करप्शन करते हैं, इकलौती मैं नहीं हूँ। वो करप्शन करते हैं, हमें भी मजबूरी में करना पड़ता है। और जो हमसे नीचे बैठे हैं उनको भी तो पैसे देने पड़ते हैं यार। ये चेन बंदी पड़ी है, सरकारें ऐसे ही चलती हैं, ऐसे ही लेन देन चलता रहता है, ऐसे ही रिश्वत दी जाती है, ली जाती है। और वैसे भी तुझे क्या लगता है ये जो नया कलेक्टर है ये रिश्वत नहीं लेता होगा? मैंने सुना है इसको ना कोई रिश्वत दे रहा था, इसने जो उसका हाल कराया ना, तलाकों के पीछे पहुंचा दिया। अब मुझे तो डर लग रहा है कि तुम्हारा हाल भी यही ना हो। इस नौकरी को पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। मैं इतनी आसानी से ये नौकरी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं लड़की हूँ यार, मैं इमोशनल ड्रामा कर सकती हूँ, मैं रो दूंगी, ड्रामा कर दूंगी। ये ऐसा मत कीजिए, इसको बेवकूफ बना दूंगी, लेकिन ये नौकरी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। तो तू बैठ, मैं बात करके आती हूँ जरा इससे। ठीक। अभी तो देखूं क्या तो पे। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। सर देखिए, अब आई नो सर मुझसे कुछ गलतियां हुई, आपने मेरी फाइल चेक की होगी। वो सर क्या है ना, एक्चुअली जो पहले के कलेक्टर्स थे उनके साथ मैंने काम किया है, तो उनके साथ उठना बैठना था, तो वो भी सर ऐसे ही थे। उनकी वजह से हमें आदत हो गई है सर ये सब करने की। क्योंकि सर हमने जब भी आवाज उठाई है ना, तो उन्होंने हमें यही कहा कि अगर तुम ये सब करोगे तो तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे। एंड यू नो ना सर, ये सब पाने के लिए, ये नौकरी पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं सर, इस वजह से हमें नौकरी मिलती है, तो ये सब करना पड़ता है। पर सर आप टेंशन मत लीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको कोई दिक्कत होगी। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगी सर, मैं वादा करती हूँ। बस सर आप कोई एक्शन मत लीजिएगा सर, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सही कहा तुमने। इस नौकरी को पाने के लिए तुमने मेहनत तो बहुत करी है, और मेहनत के साथ साथ धोखा भी बहुत दिया। और हाँ, क्या कहा तुमने कि पिछले कलेक्टर करप्ट थे, वो तुम्हें ये सब करने के लिए कहते थे? कोई नहीं कहता ये सब चीज़ करने के लिए, ये तुमने खुद किया है। और जो भी तुमने ये किया है ना, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं तुम्हारी एक एक फाइल निकालूंगा, और जितना भी तुमने करप्शन किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सज़ा भी मिले और तुम्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। कृष्ण, तुम कलेक्टर बन गए? हाँ, मैं कलेक्टर बन गया। तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारे छोड़ने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ही रह जाऊंगा अपनी लाइफ में? शायद तुम भूल गई थी कि मुझे भी पढ़ने का शौक़ था, पर तुम मेरी बीवी थी, और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम कुछ बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़िद थी। और तुम्हारे लिए मैंने हर वो चीज़ करी जो मुझे खुद अपने लिए करनी चाहिए थी। और तुमने कलेक्टर के पीए बनने के बाद क्या किया? मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया। किसी ने सही कहा है कि इंसान की ज़िंदगी में एक बार बुरा समय आना बहुत ज़रूरी होता है, उसे अच्छे और बुरे की परख हो जाती है। शायद तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तुमने मुझे धोखा दिया, और देखो उस धोखे का नतीजा, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, वो भी कलेक्टर बन के। देखो कृष्ण, तुम पर्सनल चीजों को काम के बीच में लेकर आ रहे हो। शिखा, मैं पर्सनल चीज़ों को काम के बीच में लेकर नहीं आ रहा हूँ। पर्सनल तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, ये तो मेरा काम है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो कुछ तुमने गलत किया है, जितना भी तुमने करप्शन किया है, जितना भी तुमने पैसा खाया है, मैं उन सब का हिसाब मांग रहा हूँ। और हाँ, मुझे पता है कि गलती तुम्हारी है, तुमने ही करप्शन किया है, पैसा जितना भी खाया है वो सब तुमने खाया है। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी हो और तुम्हारी नौकरी चली जाए। देखो कृष्ण, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। हाँ ठीक है, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन तुम मुझे मौका तो दो, मैं अपना काम भी सुधारूंगी और अपने रिश्तों को भी। तुम प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो बस। मैंने कब मना किया शिखा कि तुमने इस नौकरी को पाने के लिए मेहनत नहीं करी? तुमने बहुत मेहनत करी है, पर अब जो तुम ये कर रही हो वो गलत कर रही हो। और मेरा काम है कि गलत को सही करना, गलत को गलत होने से रोकना।
और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ तो तुम मेरे पास आई और मुझसे माफ़ी मांगोगी और तुम मुझसे ये उम्मीद करोगी कि मैं हर चीज़ को भूल जाऊँ और हम फिर से नई शुरुआत करें? नहीं शिखा, ये कोई मूवी शूट नहीं हो रही है कि सुबह का भूला शाम को वापस घर आएगा और मैं उसे माफ़ कर दूंगा। शिखा, एक बार जिस इंसान ने धोखा दे दिया ना, उसके ऊपर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। और हाँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो और तैयार रहना, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी होगी और तुम्हें एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। अब जाओ यहाँ से, जाओ। अगर आप लोग जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं या कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं और उस सफर में कोई इंसान दिल से आपके साथ है, तो मंजिल मिलने के बाद उस इंसान को छोड़ा नहीं जाता, उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।